आसमान में दिखेंगे दो चंद्रमा, आखिर मिनी मून का महाभारत के अर्जुन से क्या है संबंध। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अंतरिक्ष में दिखने जा रहे मिनी मून की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मिनी मून को 2024 PT5 एस्ट्रॉइड कहा जाता है। यह नियमित चंद्रमा से 3,50,000 गुना छोटा है। इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है, इसलिए इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेट्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस सिस्टम यह 2024 PT5 की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसने कहा है कि मिनी मून का संबंध महाभारत के अर्जुन से है, जो 53 दिनों तक हमारे ग्रह की परिक्रमा करेगा। यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसरो के नेट्रा ने इसकी पुष्टि की है कि मिनी मून पृथ्वी की एलिप्टिकल फोर्स से 25 नवंबर को सौर मंडल में वापस जाने से पहले 29 दिसंबर से लगभग 2 माह तक पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। पृथ्वी के निकट की वस्तुओं की निगरानी के लिए नासा द्वारा वित्त पोषित एक स्वचालित प्रणाली एस्ट्रॉइड स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली द्वारा 7 अगस्त को खोजे गए ऑब्जेक्ट का हिंदू महाकाव्य महाभारत से भी संबंध है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्चर नोट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खगोलीयविदों का कहना है कि 2024 PT5 की कक्षीय विशेषताएं अर्जुन एस्ट्रॉइड समूह से आने वाले एस्ट्रॉइड से मिलती जुलती है, जो छोटे एनियो की आबादी का एक हिस्सा है। नेट्रा के मुताबिक 2024 PT5 अर्जुन एस्ट्रॉइड समूह का हिस्सा है। अर्जुन सौरमंडल में एस्ट्रॉइड का एक अनूठा समूह है। इस एस्ट्रॉइड समूह के नामकरण का पता 1991 में लगाया गया, जब खगोल शास्त्री रॉबर्ट एच मैग्नोट ने उसी वर्ष 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में साइडिंग स्प्रिंग वेधशाला में एक एस्ट्रॉइड 1991 VG की खोज की थी। अर्जुन का नाम उन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत के चरित्र से प्रेरित होकर चुना था। इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है। आखिर कब कब पृथ्वी के चारों ओर दिखाई दिया छोटा चंद्रमा। जैसे महाभारत में अर्जुन को अद्वितीय तीरंदाजी कौशल और ज्ञान के लिए जाना जाता है, वैसे ही PT5 का नाम अर्जुन के तेज तीक्ष्ण तीरों की तरह सौरमंडल के जरिए से एस्ट्रॉइड के तेज रास्ते और इसकी अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। RNAS रिपोर्ट लिखने वाले खगोल शास्त्री कार्लोस डेला फुएंते मार्कोस और राउल डेला फुएंते मार्कोस ने कहा है कि पृथ्वी के निकट की वस्तुएं जो घोड़े की नाल के पथ पर अनुसरण करती है, हमारे ग्रह के निकट सीमा और कम सापेक्ष वेग से पहुंचती है, उन्हें छोटी छोटी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चंद्रमा की घटनाएं जिनमें उनकी भूकेंद्रित ऊर्जा घंटों दिनों या महीनों के लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की घटनाएं जिनमें उनकी भूकेंद्रित ऊर्जा घंटों दिनों या महीनों के लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की घटनाएं जिनमें उनकी भूकेंद्रित ऊर्जा घंटों दिनों या महीनों के लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर बिना एक चक्कर पूरा किए। यह पहली बार नहीं है कि जब कोई छोटा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देगा। इसी तरह की घटनाएं इससे पहले 1997, 2013 और 2018 में हो चुकी है। तो क्या आपको इन घटनाओं के बारे में पहले भी पता था या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।